ये क्या? ओह, आई एम सो सॉरी। अच्छा। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलो ठीक है। आ, आज है फ्राइडे और आज मैंने लगाया है वोकैबलरी। हर फ्राइडे को वोकैब होता है, पता ही है आपको। और 15 अगस्त की छुट्टी में भी आप लोग कहना है क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो बेटा मैं तो क्लास के लिए फ्री हूँ, लेकिन सारे स्टाफ भी तो फ्री होने चाहिए ना। वो लोग भी 15 अगस्त मनाते हैं, हमारी तरह थोड़ी है। हाँ, चलो अब आ जाओ। आज हम आपको करा दें वोकैबलरी। और वोकैब में बेटा आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने फिंगर्स तक कर लिया था। हम लोग ईडियम्स कर रहे थे बॉडी पार्ट से रिलेटेड, है ना। तो हमने फिंगर्स तक खत्म कर लिया था। आज हम चल रहे हैं नेक्स्ट, और दैट इज नोज। बेटा जो बॉडी ऑर्गन्स थे उससे रिलेटेड आपके वोकैब के बुक, वोकैब का बुक कहाँ गया यहाँ से, वोकैब के बुक में आपके सारे इडियम्स जो दिए हुए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से सेपरेट कर दिया है। अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग रिलेटेड जो इडियम्स थे उनको मैंने अलग अलग सेपरेट करके रख दिया है। आ जाओ नोज से रिलेटेड। कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। देखो ध्यान से, सो इडियम्स को ना महसूस करने की कोशिश करो, आपको खुद ही समझ में आएगा। कि अपना नाक काट लेना ताकि अपने चेहरा जो है ना उसको आप इंसल्ट कर सको, मजाक उड़ा सको। खुद सोचो, क्या मैं अपना नाक काट के अपने चेहरे को इंसल्ट करूंगी? इसका मतलब हो गया कि अपने को डैमेज करना, है ना, अपने को डैमेज करना। ये करने के लिए कि हाँ किसी और चीज को इंसल्ट करने के लिए खुद को डैमेज करना। टू एक्ट इन अ प्राउड वे, घमंड के साथ एक्ट करना, दैट अल्टीमेटली डैमेजेस योर ओन कॉज, जो आपको खुद ही नुकसान पहुंचाए। समझ में आया? इसका मतलब खुद का ही नुकसान पहुंचा लेना, ऐसा काम करना। जैसे कहे ना कि अपने ही नाक काट लेना अपने आप को इंसल्ट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, फॉलो वंस नोज। अगर आप कहोगे कि मैम आपका इंस्टीट्यूट किधर तक है, और मैं अगर ऐसे जा रही हूं, मेरा इंस्टीट्यूट आगे ही जाके इधर है, मैं कहूंगी जस्ट फॉलो योर नोज। इसका मतलब सीधे जाओ। ठीक है ना? क्या समझ में आ गया? मतलब सीधे जाओ। टू फॉलो योर नोज का मतलब टू गो स्ट्रेट अहेड। हैव अ नोज फॉर समथिंग। देखो, अगर आप कहोगे कि मैम वोकैबुलरी क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मैं कहूंगी यार एग्जाम दे रहे हो ना तो आप रट लो, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो यू शुड हैव अ नोज फॉर द वोकैबुलरीज। इसका मतलब है किसी चीज के बारे में ना उसकी गंध आनी चाहिए, यानी उसको महसूस करना चाहिए आपको। देखो, टू हैव नेचुरल एबिलिटी एट समथिंग, अ टैलेंट फॉर फाइंडिंग समथिंग, टू हैव अ नोज फॉर समथिंग। देखते हो कोई चीज होता है ना, जैसे आप देखोगे शिकारी कुत्ते जो होंगे, है ना, आपके जो डॉग्स होंगे, सूंघ के बता देंगे कौन चीज कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, सूंघ के बता देते हैं। इसका मतलब होता है कि नेचुरल एबिलिटी होना उसको पकड़ने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए या उस चीज के लिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरीज के इस्तेमाल करने की बात होगी, you should have a nose for the vocabularies that you need in your report writing. समझ में आया? इसका मतलब है natural ability to find something or to feel something. Have your nose in the air। भाई एकदम ऐसे घमंड में चूर, ऐसे मैं जा रही हूं। nose in the air का मतलब हुआ घमंड में चूर, है ना, यानी कि एकदम नाक ऊंची करके चलना, यानी घमंड में चूर होना। देखो, टू हैव अ स्नॉबिश और डिसडेनफुल एटीट्यूड। स्नॉबिश होता है ना नखरेबाज जो होते हैं, नहीं, स्नॉब्स होते हैं। एक क्लास होता है बेटा, वो जो क्लास होता है ना अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, भाई तुम लोग मेरे लायक नहीं हो, तुम लोग मेरे बराबर नहीं हो, वो फीलिंग वाले जो लोग होते हैं वो स्नॉबिश होते हैं। इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज योर नोज। इसका मतलब है कि वो जो समवंस है ना वहां पे आप कुछ भी लगा सकते हो। इसका मतलब है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो ना जो बोलना है, आई डोंट केयर। इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज। इसका मतलब यूज्ड व्हेन यू वांट टू से दैट इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू व्हाट समवन एल्स डस और थिंक। यानी भाई मेरे नाक से स्किन तक नहीं निकल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आई डोंट केयर।
समझ में आया? ये है इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज, योर नोज, यानी समवन्स नोज। समझ में आया बेटा? अगर आप बिगिनर हो अभी तो आपको लेना चाहिए वॉल्यूम 1। ठीक है? मैं जो पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाती हूं क्लास नोट्स से, और ये है जिसमें पूरा ग्रामर है। वोकैबलरी जो है वो अलग है, और मैं जो वोकैबलरी कराती हूं ना आपको, अब सारे बैचेस बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जितनी वोकैबलरी में करा चुकी हूँ वो वोकैब सेक्शन में लोड हो जाता है 1 से लेकर 20 नंबर शीट्स तक। फिर कुछ विजुअल वोकैब है, फिर कुछ वोकैब है जो स्टोरी बेस्ड है, फिर वॉल्यूम 1 का पूरा सिनोनिम्स मैंने करा दिया है। एंटोनिम्स नहीं करा पाई हूँ पूरा, बहुत है यार, बहुत भयंकर है। ठीक है? तो ये सारा सब कुछ आपका जो करा चुके हूँ लोड है। अब मैं क्या करा रही हूं, तो मैं अपने वोकैब बुक के करीबन 20 चैप्टर्स करा चुकी। ठीक है? याद रखना बेटा, ये केडी लाइव को अभी मैं यही कह रही थी बेटा, तुम लोग तो बहुत चालाक हो। पहले उन्होंने ये वॉल्यूम 1 पूरा मुझसे अच्छे से पढ़वा लिया यूट्यूब में, और मैं हर क्लास में कहती थी बेटा प्लीज इसको देख लो, क्योंकि कभी भी ये यूट्यूब से हाइड हो जाएगा। और हाइड कर लिया पूरे हमारे केडी लाइव ने, और हाइड करके अब उनका वो बैच निकल गया है। अब ये हम वो कैब जो करा रहे बेटा, इसको देख लेना, किसी भी दिन हाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और फिर ये इसका बैच बन के अलग से चला जाएगा। समझ में आया? अच्छे से पढ़ लो सारे लोग। नेक्स्ट आओ, कीप वंस नोज क्लीन। भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो कई बार मैं पूछती हूँ, भाई एक बात बताओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मैडम पैसे हैं, ऊपर की कमाई बहुत है। भाई एक चीज मैं बता दूं, जिस दिन ऊपर की कमाई का पकड़े जाओगे ना, पूरे खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। यू शुड नॉट डू सच अनलॉफुल एक्टिविटीज। कीप योर नोज क्लीन, इसका मतलब अवॉइड ट्रबल और सिचुएशन दैट कॉम्प्रोमाइजेस वंस ऑनेस्टी। ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत करो जिससे आप प्रॉब्लम में फंस जाओ और आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सारे दाव पे लग जाए। So keep your nose clean. Keep one's nose to the grindstone. बेटा grindstone, आप जब भी वर्ड पढ़ो ना तो ऐसी याद रखना से चक्की की तरह नहीं, स्टोन है जिसपे ग्राइंड किया जा रहा है, यानी अच्छी तरह से मेहनत, बिल्कुल जिंदगी ने पिस के रख दिया है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग इन अ रेपिटेटिव और टीडियस वे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, लगातार उसी पर मेहनत कर रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन ये करते हैं फिर छोड़ के कुछ दिन ये करते हैं, नहीं। यू शुड कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, यानी आप उसी काम पे लगातार मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट आओ, लीड समवन बाय द नोज। मेरा नाक पकड़ के कोई ऐसे ले जाए मुझे, इसका मतलब है भाई वो मुझे डोमिनेट कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, वो मुझे खींच के ले जा रहा है, वो भी नाक पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं। इसका मतलब है टू डोमिनेट समवन, टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन। जैसे कई बार कहते हैं भाई आपकी वाइफ ठीक है, तुम बहुत प्यार करते हो अपनी वाइफ से, बट डोंट लेट हर लीड यू बाय द नोज। इसका मतलब है उसको इस तरह से तुम पर डोमिनेट करने मत दो। समझ में आया? बताओ कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके। यस, सही बात है, सासू माँ की तरह। हाँ, आपके लड़कियों के लिए ससुराल में सासू माँ यही हो जाती है। चलो नेक्स्ट आओ, ऑन द नोज प्रिसाइसली। अब मान लो पूरे चेहरे पे अगर ये आप नोज देखो, एकदम क्या है, एकदम जिसको कहते हैं ना सेंट्रल पॉइंट है। ऑन द नोज का मतलब प्रिसाइसली। अगर मैं कहूं कि भाई पाकिस्तान पर भारत ने वहां पे जो टेररिस्ट कैंप्स थे उस पर एकदम प्रिसाइज हमला कर दिया, तो मैं कहूंगी इंडिया अटैक्ड द टेररिस्ट कैंप्स ऑन द नोज, यानी कि एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइसली। ठीक है? एंड एट द राइट टाइम, जिस समय वहां सारे वादी का कुछ मीटिंग चल रहा था उसी समय। तो क्या कहा मैंने? एट द एग्जैक्ट टाइम। पाउडर वंस नोज, ध्यान से सुनना बेटा, पाउडर वंस नोज क्या है? सारे लोग बैठे हैं, ऐसे में किसी भी महिला को अगर वॉशरूम जाना है तो उसे थोड़ा सा पहले भी, जैसे आजकल तो बहुत हम लोग सोशल मीडिया के बाद
ओपन हो गए हैं, लेकिन पहले महिलाओं को ये बोलने में शर्म लगती थी। तो वो क्या कहती थी, आई एम जस्ट गोइंग टू पाउडर माई नोज। इसका मतलब बस पाउडर ठीक ठाक करने जा रही हूँ अपने चेहरे को। दैट मीन्स एग्जैक्टली इसका मतलब था कि मुझे जाना है कहाँ, वॉशरूम जहाँ पे आईना होगा, आई विल हैव टू पाउडर माई नोज। यानी वो इस तरह से, जिसको कहते हैं ना यूफेमिज्म, यानी किसी चीज को सॉफ्ट तरीके से बोलना, वही है ये पाउडर वंस नोज टू यूज द रेस्ट रूम और द वॉशरूम जिसको कहोगे। रब समवंस नोज इन समथिंग, किसी को पकड़ के माथा, अगर मान लो मैंने ऐसे यहाँ पटक के उसका नाक ऐसे रगड़ दिया, तो क्या किया मैंने, उसको बेइज्जती कर दी ना अच्छे से। वही तो है, इमेजिन करो ना, टू ह्यूमिलिएट समवन बाय रिपीटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग हिज और हर मिस्टेक। अब देखो इतना लंबा चौड़ा नहीं आता, एग्जाम में आपको खाली आएगा टू ह्यूमिलिएट समवन, समझ में आ जाएगा कि भाई किसी का पकड़ के सर नाक पकड़ के कहीं रगड़ दिए तो ह्यूमिलिएट ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, मोहित नेहरा का मैसेज को आगे पहुंचा दो। यस, नेक्स्ट आए, टू स्टिक योर नोज इन समथिंग। या तुम हर चीज में नाक अपना घुसाने की क्या जरूरत है तुम्हें? वाई डू यू स्टिक योर नोज इन टू माई अफेयर्स, इसका मतलब मेरे काम में नाक क्यों घुसा रहे हो? दिस मीन्स टू इंट्रूड, मतलब होता है घुसपैठ करना, into something that is not your problem, it is not your affair. Poke one's nose into, again वही सेम, देखो stick your nose या poke your nose, ना घुसाना यानी कि दूसरे के मामले में जो बेवजह टांग अड़ाना। देखो टू मेडल का मतलब ही होता है इंटरफेयर, घुसपैठ करना। टू बी लेड बाय द नोज, अगर मैं कहूं कि कोई मुझे लीड कर रहा है बाय द नोज, तो वो मुझे डोमिनेट कर रहा है। और अगर मैं कहूंगी आई वॉज लेड बाई माई नोज, इसका मतलब है कि भाई मुझे सबमिसिव होके जैसे मुझे पकड़ के ले जाता था वैसे मुझे जाना पड़ता था। तो देखो लीड बाय द नोज डोमिनेट करना, एंड टू बी लेड बाय द नोज टू फॉलो सबमिसिवली। सबमिसिव होते हैं जो दब्बू होते हैं, ठीक है, दब के दूसरे के पीछे जाना। बोलो समझ में आया? क्लियर? नोट्स बनाने की जरूरत कमलेश्वर वोकैबुलरी में नहीं है बेटा। एक बार मैंने किसी अपने स्टूडेंट को देखा कि भाई वो एकदम दुनिया भर का नोट्स बना रहा, किससे, तो हिंदू न्यूज़पेपर का। तो फिर मैंने उससे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तैयारी किस चीज की कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। मुझे लगा शायद यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, तो वो कुछ अपना नोट्स बना रहा है, किसका, तो इसका हिंदू का। तो कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश का नोट्स बना रहा हूं। मैंने कहा इंग्लिश का क्या मतलब? तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं ना। मैंने कहा भाई एसएससी में मैंने वोकैबुलरी का हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, बहुत सारे को मैंने स्टोरीज में बना के दिया, बहुत सारा मैंने विजुअल वोकैब दिया। तुम क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? तो बेटा क्या है ना कि आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो दो चीजें हैं, एक तो अननेसेसरी चीज में मेहनत करो जो ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिल सकता है, और एक मेहनत करो जो चीज मिल चुका है उसको 10 बार पढ़ लो। तो काम अच्छा तो यही होगा ना कि जो आपको रेडीमेड मिल चुका है उसी को ढंग से पढ़ लो, क्या जरूरी है फिर से बनाना। यूट्यूब चैनल का नाम बेटा इंग्लिश बाय नीतू मैम, ये है। नेक्स्ट आओ, टू लुक डाउन, हो गया ना, यहां तक तो हो गया। देखो टू लुक डाउन वंस नोज, इसका मतलब भाई क्या हो तुम, मेरे नाक के नीचे तो रहते हो, इसका मतलब क्या है कि नाक के नीचे देखना, यानी कि मतलब जिसको कहते हैं ना तिरस्कारपूर्ण तरीके से। टू लुक डाउन अपॉन समवन, ये है क्या मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं, देखो वही तो है। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, जैसे ब्रिटिश लुक्ड डाउन देयर नोज, इसका मतलब है कि वो बहुत तिरस्कारपूर्ण तरीके से दूसरों को देखते थे, राइट। टू पे थ्रू वंस नोज, बेटा इसका मतलब होता है बहुत भारी कीमत चुकाना। इसका एक और है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। भाई इतना महंगा पड़ गया, एक हाथ और एक पैर ही चला गया, इसका मतलब बहुत महंगा पड़ना है ना। अगर मैं कहूं भाई ये जमीन की बात कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा भारी कीमत में मिला है, आई पेड थ्रू माई नोज फॉर दिस पीस ऑफ लैंड। और अगर आप कहोगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, यू विल हैव टू पे थ्रू योर नोज फॉर दिस, इसका मतलब
कीमत, भारी कीमत चुकाना। कितना कीमत चुका दिए? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। इसका मतलब है कि भाई एक हाथ एक पैर ही चला गया। टर्न अप वंस नोज, अगेन बेटा वही सेम चीज है, यहाँ पे 15 और 17 सेम है। तिरस्कारपूर्ण तरीके से किसी को ट्रीट करना। डिस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना। ठीक है, क्लियर? अंडर द नोज ऑफ, एकदम ठीक सामने। भाई पूरा भ्रष्टाचार आपके नाक के नीचे हो रहा था, आपको पता ही नहीं चला। I won't believe that you didn't know about this. It was happening just under your nose. इसका मतलब है कि ठीक नाक के नीचे होना, in the very presence of that person, right in front of. Okay? Wipe the nose off, इसका मतलब deprive करना। कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसी चीज में बजट को कम कर देती है, and it just wipe the nose of the common people, यानी common people को इस चीज से डिप्राइव कर देती है। समझ में आया? शुभम, 15th August was not tomorrow, it was yesterday, and happy birthday। हाँ, tomorrow yesterday का डिफरेंस पता नहीं चलेगा बेटा तो कैसे इंग्लिश सीखोगे? You will have to work very hard। देखो बात क्या है ना, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, यू नो वेरी वेल, बट इंडिया में इट इज द सेकेंड लैंग्वेज दैट यू नीड टू लर्न। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें ये तो विदेशी भाषा है, ठीक है तो मत पढ़ो। बट रिमेंबर वन थिंग, जितने एग्जाम्स आप देते हो, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम भी देख लो तो उसमें भी एक पेपर आता है जो होता है कंपल्सरी इंग्लिश। और कंपल्सरी इंग्लिश सिर्फ कंपल्सरी नाम का है कि हाँ ठीक है सबको पास होना होगा, लेकिन आजकल जो उसमें ऐसे आता है, जो उसमें प्रेसी आता है, उसका लेवल होता है, यानी कहीं पर भी उसको पास नहीं कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तो। जुडिशरी में सीधा सीधा ट्रांसलेशन और ऐसे आता है जो बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देख लो तो सब में आप ठीक है, कुछ स्टेट्स है जो पीसीएस में हटा दिए, वरना इंग्लिश इज वेरी एसेंशियल। नहीं तो 4th ग्रेड वाले जो जॉब्स है वो करो, है ना, इंग्लिश नहीं उसमें। अब सुनो बेटा, ये जो आर्म्स है ना, आर्म्स का 2 मतलब होता है और मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया है इसमें क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी। मैं सोचा मैंने कि मैं आपको दोनों बता दूं। बेटा एक आर्म्स का मतलब तो आपकी बाहें होती है, जो आप बाह है ना। दूसरा आर्म्स का मतलब होता है हथियार। ये 2 है और ये दोनों मैं इसमें इंक्लूड कर चुकी हूं। ठीक है, पहला आओ, आर्म्ड टू द टीथ। भाई दांतों में भी हथियार लगा लिए हो, इसका मतलब है पूरा अच्छे से लैस। अगर मैं कहूं कि भाई हमारे सैनिक अब प्रवेश करने जा रहे हैं किसी दुश्मन के क्षेत्र में, तो इसके लिए हमारे सैनिकों को कैसा होना चाहिए? बोलोगे मैम बहुत अच्छे हथियार से लैस होना चाहिए और पूरी तरह से। दैट मीन्स दे शुड बी आर्म्ड टू द टीथ, कैरिंग मेनी वेपन्स बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बेटा दांत का जो स्किन होता है दैट इज कॉल्ड एनामल, और वो इतना पतला होता है ना कि अगर जरा सा घिस जाता है ना कहीं से भी तो आपको वहां पे ठंडा गर्म लगने लगता है। इसका मतलब बहुत ही थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब है नैरो मार्जिन से, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन हैविंग ए नैरो एस्केप, जिसको हम लोग एक और इडियम कहते हैं क्लोज शेव। एक्सीडेंट से बस थोड़े से तो बचा था ये, है ना। He was saved by the skin of the teeth, by the skin of his teeth। समझ में आ गया? बेटा रीट में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एग्जाम कर लोगे, क्योंकि ये क्लास करने के बाद कोई कहता है मैम एयरफोर्स में, मैम रीट में, यस ये सब चीजें बहुत छोटी चीज लगेगी आप। कट योर टीथ ऑन समथिंग। देखो आप जब बच्चों को देखोगे ना, जब उनके दांत आ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ जो मिले वो काटने लगते हैं। ये छोटे कुत्तों में भी प्रॉब्लम होता है ना। आपके अगर पपीज रखे हो ना तो वो भी कुछ ना कुछ कभी आपका चप्पल काट लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्किल्स लर्न कर रहे हैं अभी कि दांत से कैसे काटते हैं, है ना। टू कट योर टीथ ऑन समथिंग का मतलब होता है बेसिक स्किल्स सीखना। तो अभी मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूं। आई एम जस्ट कटिंग माई टीथ ऑन
एवरीथिंग, यानी कि जो भी चीज मिल रहा है उसमें बस मैं अभी अपना स्किल आजमा रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, gnash one's teeth। भाई इसका मतलब है दांत पीसना, है ना, गुस्से में दांत पीसना। टू एक्सप्रेस रेज, रेज का मतलब होता है सा। सेम है ग्राइंड one's teeth, ग्राइंड का मतलब भी पीसना होता है। टू बी वेरी अनॉयड और एंग्री, यानी फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है। इन द टीथ ऑफ, डायरेक्टली अगेंस्ट। अगर मैं कहूं कि भाई जो ट्रस्टी और प्रिंसिपल है दोनों एक दूसरे के खिलाफ है ना, और इनका जो इश्यू है उसके बिल्कुल विपरीत में खड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या यूज कर सकते हैं? इन द टीथ ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। इसका मतलब है कि भाई वो बिल्कुल प्रॉब्लम के मुख्य में, इन द टीथ ऑफ का मतलब के मुंह में होना। ठीक है, देखो, लाइक पुलिंग टीथ। अगर मैं कहूं कि भाई ये काम पता है कितना डिफिकल्ट है, इट इज लाइक पुलिंग योर टीथ। अपना दांत खुद खींच के तोड़ सकते हो आप? खुद सोचो, बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दर्द बहुत करेगा। हाँ, किसी और दूसरे का दांत उखाड़ना तो उखाड़ सकते हैं, नहीं, लेकिन अपना दांत उखाड़ना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कि भाई ये काम कितना डिफिकल्ट है, यू नो कितना डिफिकल्ट है। इट इज लाइक पुलिंग योर टीथ, इसका मतलब है दांत उखाड़ने के बराबर है। सो द ड्रैगन्स टीथ। बेटा ड्रैगन राक्षस होता है, आपको पता है। आप ड्रैगन की फोटो देखे होगे उसमें, चाइना के किसी फ्लैग वगैरह में देखे होगे। अगर एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, कि उसमें ड्रैगन का टीथ को सो करता है, बोता है, उसके बाद उससे जब पौधा निकलता है उसमें कई ड्रैगन्स निकल आते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम को बोना, यानी ढेर सारा प्रॉब्लम्स फिर अब उत्पन्न होगा। टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योरसेल्फ और अदर्स। इसका एक और इडियम है, सो द विंड एंड रीप द whirlwind। whirlwind मतलब होता है तूफान, यानी आप विंड को यानी पवन को बो रहे हो और whirlwind यानी तूफान को काट रहे हो। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब छोटा प्रॉब्लम अभी कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला आपको। टीथ ऑन एज, इसका मतलब इरिटेट करना। देखो कुछ कुछ होते हैं बेटा जिनको आपको याद करना पड़ेगा। टीथ ऑन एज का मतलब इरिटेट करना। मनीष कुमार बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ो, क्योंकि उसमें क्या है ना, गोल्डन रूल्स में आपको बहुत क्रिस्प वे में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो समझाया है। बेटा मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 3 महीने में खत्म करना है, तो फिर आपको बीओडी लेना पड़ेगा। चलो, टीथिंग प्रॉब्लम। बेटा टीथिंग क्या है ये समझो। जब बच्चों का दांत निकल रहा होता है ना, उस समय उनको टीथिंग प्रॉब्लम होता है। दांत में सिलसिलाता है, बहुत सिहरन टाइप की होती है, फील होती है। इसलिए कुछ ना कुछ वो लोग काटते रहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको है ना, जब दांत निकल रहे होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है उस समय। तो टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब ही है शुरुआती प्रॉब्लम। जब दांत निकल रहे होते हैं तभी तो टीथिंग प्रॉब्लम होता है। अगर मैं कहूँ भाई कंपनी ठीक ही चल रहा है, इट हैज सर्टेन टीथिंग प्रॉब्लम नाउअडेज, यानी समझ जाओ कि अच्छा इनकी कंपनी अभी थोड़ा सा डामाडोल चल रही है, क्योंकि शुरुआत है कंपनी की। टीथिंग प्रॉब्लम याद रखना, कभी कोई कहेगा तो शुरुआती प्रॉब्लम, 10 साल के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टीथिंग प्रॉब्लम नहीं कह सकता। याद रखना, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। टू कट वंस टीथ ऑन, वो अभी करा चुके हैं, इसको फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू गेन एक्सपीरियंस। टू शो टीथ, जब आप किसी कुत्ते को देखना इरिटेट करोगे ना आप अगर, तो वो आपको डराने के लिए अपना दांत दिखाएगा। वैसे भालू को भी अगर आप तंग करोगे तो आपको डराने के लिए आपको अपना दांत दिखाएगा, ठीक है। तो दांत दिखाने का मतलब हो गया थ्रेटनिंग एटीट्यूड अडॉप्ट करना। टू शो टीथ का मतलब होता है डराना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बटन वंस लिप्स। इसके साथ साथ एक और होगा जिप वंस लिप्स। कहीं है? हाँ, जिप वंस लिप्स। देखो दोनों का सेम मीनिंग है। अगर आप लिप को बटन से बंद कर रहे हो या जिप लगा रहे हो, दोनों का मतलब चुप हो जाना। देखो, टू स्टॉप टॉकिंग,
हैंग ऑन वंस लिप्स। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो पढ़ाते हैं एकदम चुपचाप सब ऐसे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहते हो, उनको देखते रहते हो, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है, नहीं? तो यू हैंग ऑन देयर लिप्स, यानी कि उनकी बातें सुनते रहते हो। आजकल कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स है, कुछ कथावाचक है जिनकी बातें सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, नहीं? तो यू जस्ट हैंग ऑन देयर लिप्स, कीप कीप अ स्टिफ अपर लिप। देखो, जब आपको रोना रोना आने लगता है, फीलिंग होने लगता है ना, तो उसके बाद आपके होठ जो है वो कांपने लगते हैं। तो जब आप अंदर से इमोशनल फील कर रहे हो और रोना नहीं है, तो एकदम अपने होठ को क्या करते हैं ना, स्टिफ कर लेते हैं, ताकि किसी को सिसकारी या हमारी सिसकियां सुननाई ना दे। तो वही कहते हैं टू कीप अ स्टिफ अपर लिप, इसका मतलब टू कंट्रोल वंस इमोशन, ठीक है ना, नॉट टू गिव इन टू फियर और ग्रीफ। समझ में आया? ए, तुम लोग कितना बकवास करते रहते हो, कुछ ना कुछ पूछते रहते हो। मैं पढ़ाऊं क्या, ही बकवास करते रहूं तुम लोग के साथ? सब कुछ kdpublication.com में, वहां से ले लो, फ्लिपकार्ट में है, अमेजोन में है, और क्या करूं मैं? हद है। तुम लोग को पढ़ना कम है, परेशानियां बहुत है ना, बहुत सारी बातें करनी है, पढ़ाई कम बातें ज्यादा, नहीं? बेटा ये कौन सा पेज है, पेज नंबर क्या है यार इसका? मेरे पास बुक ही नहीं यहाँ पे, हाँ ये रहा बुक। बेटा इससे करा रही हूँ अभी मैं, ठीक है? और ये चैप्टर नंबर 14 चैप्टर 14 में 144 से शुरू किया था, पेज नंबर 144। आज टीथ भी खत्म कर रहे हैं, फिर लिप्स खत्म कर रहे हैं, आर्म्स हो गया, नहीं ये आर्म्स तो अलग हुआ है। अब रुको, शांति से बैठे रहो। हम पेज नंबर 152 में है, पेज नंबर 152 में है। चलो, पे हो गया ये। पे लिप सर्विस, खाली मुंह से ही तुम सर्विस दे रहे हो, काम कुछ नहीं करना, है ना? कुछ होते ना नेतागण, सिर्फ मुंह से ही बोलते हैं, करना उनको कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है करने की हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो ऐसे ही जिता देते हैं लोग, नहीं? तो दे जस्ट कम आफ्टर 6 months, 1 year or 2 year or after 5 years. After 2 years or 5 years they come and they just pay lip service. आप खुशी खुशी उनको जिता देते हो। Pay lip service का मतलब हुआ talk about supporting something without taking any concrete action. किसी तरह का ठोस काम नहीं करते हैं वो। टाइट लिप्ड, बेटा अगर आप टाइट लिप्ड हो इसका मतलब है कुछ नहीं बोल रहे हो, आप चुप हो। सीक्रेटिव, क्लैंडस्टीन, आपको पता है ना क्लैंडस्टीन कराया हुआ है, अनविलिंग टू से समथिंग, जिसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नॉट टू रिवील एनीथिंग। सो उस केस के मामले में कोई लीड पुलिस को नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑल द विटनेसेस आर टाइट लिप्ड। इसका मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, आर्म्स, इसके पहले भी तो आर्म्स आया था। एक मिनट बेटा, चलो टीथ में भी आर्म्स आया था। अच्छा ठीक है, अब हम आपको सीधा चल रहे हैं आर्म्स में, क्योंकि आर्म का मीनिंग मैंने बता दिया था आपको, यहां पे वही चीज बताना था मुझे।
आर्म्स का दो मतलब है, एक तो बाह हुआ और एक हुआ हथियार। एन आर्म चेयर जॉब, इसका मतलब है चेयर पे जो आर्म्स होते हैं ना वो भी है, यानी आप सिर्फ ऐसे हाथ रखे हुए हो आर्म चेयर पर और जॉब कर रहे हो, इसका मतलब कोई मेहनत ही नहीं है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, क्योंकि आर्म चेयर्स जो होते हैं ना उसमें हम हाथ में रखने का जगह होता है, तो हमेशा परमानेंट हाथ रखे हुए हो, कुछ करना ही नहीं है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आर्म्ड चेयर जॉब। एन आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब भाई उसको भी कुछ नहीं करना है, खाली उनको झूठ मूठ का बैठ के क्रिटिसाइज करना है, यानी प्रैक्टिकल वो कुछ नहीं करेंगे, खाली मुंह से ही दूसरों की निंदा करेंगे। someone who gives advice based on theory and which is not practical, इसका मतलब है कि जिनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है, एडवाइस करना है, निंदा करना है, वो खाली मुंह से करेंगे। कुछ लोग होंगे आपके कंपनी में, देखना कुछ नहीं करेंगे, दे आर आर्म चेयर क्रिटिक, बस बैठ के वो आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आपको एडवाइस करते रहेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। मैं जिंदगी में इसको बहुत भयंकर मैंने झेला है, ठीक है, जिनको कुछ करना नहीं होता था, काम अगर मैं 10 करूं तो 2 तो गड़बड़ होगा ही, उसी चीज को लेके बार बार सुनाना, आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया, खुद कुछ नहीं करना। आदमी उसी से कोई गलती नहीं हो सकती है जो व्यक्ति कुछ करता नहीं है ना, जो काम करेगा उससे गलती होगी। लेकिन जो आम चेयर क्रिटिक होते हैं ना बेटा, वो लोग बस दूसरों की निंदा करेंगे, उसी को सलाह देते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आओ आम कैंडी। बेटा आप देखे होंगे कुछ पार्टीज वगैरह में, बड़े लोगों की पार्टीज में, हम जैसे लोगों की पार्टीज में नहीं, है ना, जो पैसे वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उसमें कोई बुढ़ा आएगा और उसके बगल में, उसके बाहों में एक बहुत ही सुंदर एकदम यंग लड़की, जो उसके एज से 3 गुना कम एज की जो लड़की होगी, बिल्कुल हाई फाई टाइप की, वो उसके आर्म्स में होगी। दैट इज कॉल्ड आर्म कैंडी। और उस सब का जो बुढ़ा होता है ना, उसको शुगर डैडी कहते हैं, ठीक है। तो आर्म कैंडी मतलब अट्रैक्टिव वुमेन जो अकम्पनी करती है एक पावरफुल और फेमस मैन को एट सोशल इवेंट, या पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे। यस, नेक्स्ट आओ ले डाउन वंस आर्म्स। मैंने आर्म्स का मतलब 2 कहा था ना, एक तो बाहें कहा था और दूसरा कहा था हथियार। तो अपने हथियार रख देना। देखते हो जब भी कोई टेररिस्ट या कोई ऐसे डाकू वगैरह आत्मसमर्पण करते हैं ना, तो वो आके अपने हथियार को नीचे रखते हैं सरकार के सामने, जो उनके वहां रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पुलिस होती है उसके सामने। इसका मतलब है आत्मसमर्पण करना, टू सरेंडर। सरेंडर का सिनोनिम कैपिटुलेट। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, भाई एक हाथ की दूरी पर ही रखो ऐसे लोगों को, वो आपको बर्बाद कर देंगे। कीप सच फ्रेंड्स एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है दूरी बना के, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और क्लोज। बताओ समझ में आया? एमटीएस के लिए डेली क्लास, बेटा आप केडी लाइव यूट्यूब चैनल पे तो जाओ, वहां पे डेली क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया क्लासेस चल रहे हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? केडी कैंपस में पढ़ाने वाले टीचर्स बेटा केडी लाइव के यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ट्विस्ट समवन्स आर्म्स, हाथ पकड़ के मरोड़ देना, मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ कराना नहीं। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू रिफ्यूज, है ना, जैसे किसी को जबरदस्ती कोई काम अगर कराना रहता है तो क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देते हैं, है ना, उसके बाद वो बेचारा दर्द से करहारता हुआ दूसरा हाथ से काम कर देता है। जैसे पुलिस वगैरह भी किसी से कुछ बात निकालनी होती है तो क्या करता है, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। वही हुआ, कुछ ऐसा काम कराना जो करने के लिए रेडी नहीं हूं, है ना। अप इन आर्म्स, भाई हथियार उठा लेना। टू बी वेरी एंग्री, गुस्से में होना। प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गांव गुस्से में है, दे आर अप इन द आर्म्स, जो भी लाठी डंडा मिल रहा है सब लेके निकल गए। वेलकम विथ ओपन आर्म्स, देखते हो शाहरुख खान को दोनों हाथे फैला के, है ना, लड़की दौड़ती उछलते कूदते उसके बाहों में आ जाती है, मतलब टू गिव अ वार्म वेलकम, आ जाओ मेरी जिंदगी में। नहीं बेटा मेरी बात सुनो निधि सैनी, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। बेटा ये वोकैब बुक मैंने पूरा कंप्लीट कलर्ड बनाया था, पूरा कंप्लीट कलर्ड था। ये पहले का बुक है, मैं बता दूं, ये पूरा कंप्लीट कलर्ड था। लेकिन हुआ क्या कि अब 2023 के जो वोकैबलरीज आए, 2024 के कुछ वोकैब थे, उसको जब मिलाया ना
तो इसमें 72 पेजेस बढ़ गए, 72 पेजेस बढ़ गया। अब बेटा 72 पेजेस बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, और भी कलर्ड का दाम तो बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों को अब इतना हम नहीं फोर्स कर सकते कि ठीक है 72 पेजेस बढ़े हैं तो अब दाम बढ़ाओ। केडी पब्लिकेशन कहना था कि भाई वही दाम में अगर हम बेचेंगे तो ऐसे भी इसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं है क्योंकि कलर्ड बुक है और हम इसी रेट पे नहीं दे सकते। तो मैंने इसको कहा कि शुरुआत के कुछ ऐसे वोकैबलरीज है जो मैंने बनाए थे विथ प्रिंटेड, ऐसे विजुअल वोकैब के साथ प्रिंटेड थे जिसमें विजुअल थे और कुछ फोटोग्राफ्स थे। मैंने कहा एक काम करो, ये सब पेजेस को छोड़कर बाकी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो और इसका दाम मत बढ़ाओ। तो बेटा इसीलिए ये आपके कुछ पेजेस छोड़ के, जो ये सारे पेजेस है जिसमें विजुअल वोकैब, इनको छोड़कर इसका पूरा कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया क्योंकि इसका 72 पेजेस बढ़ गया है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ हो गया वेलकम विथ ओपन आर्म्स। नेक्स्ट आ अब पेन इन द नेक, भाई वो बहुत इरिटेट करता है। जैसे अब ऐसे सोचो बेटा, विक्रम और बेताल की कहानी आपने सुनी होगी, है ना? तो जो बेताल था वो विक्रम के नेक पर ही सवार था, तो ही वॉज अ पेन इन द नेक, इसका मतलब इरिटेटिंग पर्सन, कंधे पे बैठ के, गर्दन पे बैठ के कहानी सुनाता रहता था। ऐसे याद रखो, पेन इन द नेक का मतलब होता है कोई इरिटेट कर रहा है आपको। ब्रीथ डाउन वंस नेक, आप देखो अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और किसी की सांसें मैं यहाँ पे अपने गर्दन पे महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब वो इतना नजदीक आ गया है कि उसको मेरा काम दिख रहा होगा, है ना? इसका मतलब आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन माई नेक। दिस मीन्स टू वॉच ऑल वंस एक्शन वेरी क्लोजली, बहुत नजदीक से किसी के सारे एक्शन को वॉच करना। नेक एंड नेक वेरी क्लोज, जैसे कोई आपका रेस कर रहा है और किसी दूसरे किसी दूसरा देश का जो व्यक्ति है, जो प्लेयर है, वो भी इसके साथ है। नेक एंड नेक है, इसका मतलब दोनों बहुत क्लोज है। नेक एंड नेक मतलब एक दूसरे के नेक के पास है। दिस मीन्स वेरी क्लोज इन अ कॉम्पिटिशन। जैसे अगर आप कहोगे भाई अभी जो मॉक टेस्ट है ना मैम, उसमें मैं और मेरा फ्रेंड, मेरा जो रूममेट है, वी आर नेक एंड नेक, इसका मतलब है दोनों बहुत ही क्लोज है इस मामले में कि दोनों एकदम सेम लेवल पे है। नेक्स्ट आओ, नेक ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, और उसका नेक का मतलब होता है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, जो कहते हैं ना मेन एरिया। देखो अ पर्टिकुलर एरिया और द मेन एरिया यू कैन से। स्टिफ नेक्ड, एकदम ऐसे अकड़ा हुआ, भाई हम बिल्कुल जरा सुनने वाले नहीं है, है ना? एकदम अपना नेक अड़ाई हुई हूं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब वेरी स्टबर्न, ढीठ। अप टू वंस नेक, यहां तक अगर आ जाए पानी, इसका मतलब है मर जाएंगे, अब जरा सा और ऊपर आ गया तो इसका मतलब है नियरली ओवरवेल्म्ड और अफेक्टेड बाई। भाई प्रॉब्लम्स, यहां पर इतने प्रॉब्लम से, द प्रॉब्लम इज अप टू आवर नेक, इसका मतलब है गर्दन तक बात आ गई है। ठीक है, समझ में आया? शिवम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लो, बच्चे मांग रहे हैं। नेक्स्ट आओ, थंब में, बेटा थंब याद रखना, बेटा थंब नहीं होता है, थंब होता है। ठीक है, इसमें बी साइलेंट होता है। देखो ऑल थम्स वेरी क्लमजी, आपके 5 उंगली 5 तरह से होने चाहिए। आप खाली एक ही थंब रहे सारे पांचों की जगह पे तो आप बहुत क्लमजी तरीके से काम करोगे, यानी कि फिजिकली वेरी ऑकवर्ड भी आप दिखोगे, है ना? बहुत विचित्र अजीब सा लगेगा। बी अंडर समवंस थंब, कोई आपको ऐसे दबा के रखे, इसका मतलब उसके कंट्रोल में हो। देखो टू बी कंट्रोल्ड बाई, जैसे मैंने नहीं कहा था आगे भी, डोंट बी अंडर योर वाइफ्स थंब, इसका मतलब उसके कंट्रोल में मत रहो। कट वंस ओन थ्रोट, अच्छा यहां पे थम, टो एंड थ्रोट तीनों आ गया है। कट वंस ओन थ्रोट, अपना ही गर्दन काट लेना, यानी कि अपना ही अपने आप को बर्बाद कर लेना। रूइन वन सेल्फ, अपने आप को बर्बाद कर लेना। ग्रीन थम, बेटा ग्रीन थम जिसके होते हैं, या फिर ग्रीन, कई बार देखो ग्रीन थम नहीं ग्रीन फिंगर्स देखोगे, इसका मतलब होता है आप बहुत अच्छे हो गार्डनिंग में,
अगर आपके घर आऊं मैं और देखूं आपका बहुत सुंदर गार्डन है, मैं कहूं कि यू हैव ग्रीन थम, यू हैव ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे हो गार्डनिंग में। जंप वन डाउन वंस थ्रोट, किसी भी बात पे, छोटे छोटे बात पे, माई टीचर जंप डाउन माई थ्रोट, यानी बात बात पे मुझे डांटती है, डांटना। जंप डाउन वंस थ्रोट का मतलब डांटना। लम्प इन द थ्रोट, कभी देखे हो बहुत आपको रोना आ रहा होता है, लगता है जैसे गले में कुछ है, फिर उसको निगल लेते हो, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। इसका मतलब है अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन। ये तभी आता है जब आपको रोने की फीलिंग आती है। यस स्वीटी कुमारी, क्या बात है, कितना पढ़ो तुम लोग का कमेंट में। रूल ऑफ थंब, ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है। आप कहोगे भाई ऐसा तो होता ही है बाय द रूल ऑफ थंब, इसका मतलब ये जनरल प्रिंसिपल है और ऐसा ही होता है। थम्स अप, इसका मतलब क्या होता है, क्यूडोस, यस शाबाश, देखते हो ना आप तो जानते हो कोई पोस्ट अच्छा लगता है आप क्या करते हो उसमें, थम्स अप। टू टो द लाइन, इसका मतलब लाइन को फॉलो करना, जैसा दिया गया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करना, टू फॉलो द लीड। ट्रेड ऑन वंस टोस, किसी के टोस पर, उंगली पर चढ़ जाते हो पैर का तो उसको क्या होता है, बहुत तेज इरिटेशन होता है ना, गुस्सा भी आ जाता है। इसका मतलब किसी को इरिटेट कर देना। टू डू समथिंग दैट अपसेट्स और ऑफेंड समवन, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर सरकार की गिराने लगोगे, सरकार गुस्सा आ जाती है, तो फिर कोई सिखाता आपको क्या, डोंट ट्रेड ऑन द गवर्नमेंट टोस, इसका मतलब है उनको गुस्सा मत दिलाओ किसी के पैर की उंगली पर चढ़ने से क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लेग से, ब्रेक अ लेग इसका मतलब होता है गुड लक। ब्रेक अ लेग का मतलब ही होता है गुड लक, किसी को आप गुड लक कहते हैं, गो ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अभी बताया था मैंने, बहुत एक्सपेंसिव हो जाना, आपके लिए महंगा पड़ जाना। पुल वंस लेग, बेटा इसकी टांग मत खींचो, जब हिंदी में भी कहते हैं इसका मतलब होता है उसको परेशान मत करो, मजाक मत उड़ाओ और उसको टीज मत करो। टू हैव लेग्स, इसका मतलब है कि भाई ये काफी दिन चलेगा, अपने पैरों पे खड़ा है ना, किसी के फंडिंग पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। टू हैव लेग्स का मतलब होता है पैर होना जिस पर आप चल लोगे। टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन, अब पैर नहीं है इसका मतलब है कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नॉट टू हैव मच होप, राइट, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, तो इसीलिए बहुत दिन तक नहीं टिकता। जिसके पांव होते हैं वो अपने आप चल के आराम से बहुत दिन तक टिक जाता है। तो वो फीलिंग के साथ आप पढ़ो इनको, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आ फुट, फुट होते हैं पैर का जो तलवा होता है पूरा मिला के उंगली वगैरह, उसको फुट कहते हैं, है ना। सुनो, फुट द बिल का मतलब होता है पे फॉर, ठीक है खा पी लिया हम सब ने, नाउ हु विल फुट द बिल, पे कौन करेगा। गेट अ फुट इन द डोर, जब कोई दरवाजा बंद कर रहा है, आप अपना पैर अड़ा दो तो फिर क्या होगा, दरवाजा बंद नहीं होगा, फिर आप अंदर जा सकते हो। टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, इसका मतलब है कि पैर में दरवाजे में पैर अड़ा दिया, यानी कि अब आगे बढ़ सकता है वो। हैव अ फुट इन द ग्रेव, भाई कुछ बुढ़े होते हैं उस समय भी बाल रंग के जवान बन रहे होते हैं, भाई तुम्हारे तो कब्र में पांव गिरे हुए हैं और तुम जवानी दिखा रहे हो, इसका मतलब these old people have a foot in the grave and they are trying to be modern। समझ में आया, क्लोज टू डेथ यानी कि कब्र में पांव होना। नेक्स्ट हैव अ लेड फुट, मेरा जो लेड होता है ना बहुत भारी होता है ना, अगर मान लो लेड फुट किसी का है तो एक्सीलरेटर में रखेगा ना तो बहुत तेज लगा देगा वो उसको, इसका मतलब अ टेंडेंसी टू ड्राइव वेरी फास्ट। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देना, टू गिव वंस बेस्ट परफॉर्मेंस। टू पुट वंस फुट इन इट, टू डू or to say or do something that makes someone upset or embarrassed। Don't put your foot in it, इसका मतलब है कोई मैटर है उसमें तुम अपनी टांग तो मत अड़ाओ, वरना अगला गुस्सा हो जाएगा और उसको अगर शर्मिंदगी महसूस हुई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। सो डोंट पुट योर फुट इन इट, इसका मतलब कुछ ऐसा मत करो जो अगला अपसेट या एम्बैरेस्ड हो, ठीक है, समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एकिलीज हील। हम लोग हील में आ रहे हैं। बेटा हील होता है एड़ी। एकिलीज हील में एक स्टोरी है कि एकिली नाम का एक योद्धा था, और जब वो बच्चा था ना, उसी समय उसको वरदान मिला था कि अगर एक वहां पर एक पॉन्ड था, उसमें उसको डुबा के निकाल दिया जाए तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो उसकी जो मेड थी, उसने सोचा मैं कैसे इसको डुबाऊं, क्योंकि एक ही बार डुबाना था। उसने क्या किया कि सोचा अगर बदन में कहीं भी हाथ लगाऊंगी मैं तो वो क्या होगा, वो जगह उसका रह जाएगा वीक। तो उसने क्या किया, लास्ट में उसका एड़ी पकड़ा एकदम किनारे से, और किनारे से एड़ी पकड़ के उसने उसको डुबाया और निकाल दिया। तो पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया, लेकिन एड़ी का जो बिल्कुल टिप था वो रह गया था नाजुक। बस वहीं पर उसे तीर लगी थी और वो मरा था। तो इसका मतलब वीकेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। कूल वंस हील, वेट करना, है ना भाई। यहां पर आ तो गए हैं, अब कुछ हम लोग को काम तो दिया नहीं जा रहा है। वी आर जस्ट कूलिंग आवर हील्स, मतलब वेट कर रहे हैं। ड्रैग वंस फीट और ड्रैग वंस हील, इसका मतलब पैर घसीट के चलना। भाई नहीं मन कर रहा जाने का मुझे, तो वॉक स्लोली करना। टू डू समथिंग रिलक्टेंटली एंड स्लोली, इसका मतलब बेमन से। रिलक्टेंट का मतलब होता है बेमन से। दे आर हेड्स ओवर हील्स, इसका मतलब हेड ओवर हील्स का मतलब होता है मैडली इन लव। किसी को अगर मैं कहूं दे आर हेड ओवर हील्स, इसका मतलब होता है कि वो प्यार में पागल है। ठीक है। हॉट ऑन द हील्स, क्लोज परस्यूट, भाई तेजी से पुलिस भाग रही है, उसके आगे चोर भाग रहा है। दे आर हॉट ऑन द हील्स ऑफ समथिंग, जो इसका मतलब इन क्लोज परस्यूट, एक के पीछे एक लगा हुआ। किकिंग वंस हील, वही सेम है। टू कूल वंस हील या टू किक वंस हील, इसका मतलब वेस्ट करना टाइम, इंतजार करते रहना। अब देखो, अगर आप बैठे हो बेकार, तो आप क्या करते हो, पैर कभी इधर मारते हो कभी इधर मारते हो। यू जस्ट किक योर हील्स, इसका मतलब होता है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट आओ, टू टेक टू वंस हील्स, भाग जाना। इसका एक और है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इन दोनों का मतलब है भाग जाना। To take to one's heels, the thief took to his heels. या the thief यानी चोर showed a pair of clean pair of heels. इन दोनों का मतलब है भाग जाना। ठीक है, देखो हील्स का हो गया खत्म। नेक्स्ट आओ बोन का। अब बोन ऑफ कंटेंशन, मैं अब बताती हूं ना, कॉज ऑफ क्वारल, है ना, एक ही हड्डी जिसके पीछे दो कुत्ते पड़े हुए हैं, उसका एक और है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। अब बोन टू पिक, इसका मतलब होता है झगड़ना। सम कॉज ऑफ क्वारल, दे हैव अ बोन टू पिक, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। स्केलेटन इन द क्लोजेट, भाई किसी को मार के हमने अपने अलमारी में रख लिया, है ना। अब उसके बाद उसमें वो सड़ के मर के स्केलेटन बन गया, लेकिन है ना कुछ जो मैंने छुपा रखा है, वही तो है स्केलेटन इन द क्लोजेट। एन एम्बैरसिंग सीक्रेट, जो मुझे प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है, जो मेरे लिए एम्बैरसमेंट का कारण बन सकता है। टू मेक नो बोन्स अबाउट, यानी कि साफ साफ बोलो, प्लीज डोंट मेक एनी बोन्स अबाउट इट। इसका मतलब नॉट टू हैव एनी हेसिटेशन इन, टू स्टेट समथिंग क्लियरली, साफ साफ बोलना। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब टू वर्क वेरी हार्ड। देखो ना, वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन मतलब हड्डियों तक मेहनत करना, हड्डियां दर्द कर जाए इतना मेहनत करना, है ना। ये हो गया हमारा स्केलेटन से रिलेटेड एंड बोन से रिलेटेड। अब बैक में आओ बेटा। बैक का दो मतलब होता है, एक तो बैक आपका पीठ हुआ बैक, एक बैक का मतलब पीछे भी होता है। बैक आउट, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना। लास्ट मोमेंट में ही हैज बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जो आपने प्रॉमिस किया था। बैक सीट ड्राइवर, बेटा एक तो बैक सीट में जो बैठते हैं चुपचाप से बैठे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इधर नहीं, ऐसे चलाओ, वैसे
बैक सीट ड्राइवर्स जो होते हैं ना, बेवजह इंटरफेयर करते हैं दूसरों के काम में. वन हु इंटरफेयर्स इन अफेयर्स विदाउट हैविंग एनी नॉलेज. ऐसे देखना कभी कभी मम्मी आपके पीछे बैठ जाएंगी, वो इतना इतना ज्यादा बोलेंगे ना कि आपको इरिटेशन होगा, भाई तुम ही चला लो. नहीं, बैक समवन, किसी के बैक करना इसका मतलब सपोर्ट करना. जैसे कहते हैं ना, ठीक है तुम करो. बैक समवन मतलब टू सपोर्ट. बैक स्टेयर्स गॉसिप. देखना जब आपके नौकर वगैरह खाली होते हैं ना, तो पीछे तरफ सीढ़ियों में बैठ के वो आपके ही लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना. तो वो क्या है, टॉक अमंग सर्वेंट्स, जो अनफेयर टॉक्स होते हैं. बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में कुछ बातें फैलाएंगे. बैक टू स्क्वायर वन, वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत किया था. प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, बाकी फिर वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत किया था. टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. सेम है, मतलब बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. बेटा बैक टू स्क्वायर वन एंड बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोनों का सेम मीनिंग. इसका मतलब है फिर से जहां से शुरुआत किया था वहीं पहुंच जाना. ठीक है. बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ. कोई व्यक्ति यहां पे घर में जमा हुआ है, वो जा ही नहीं रहा है. जिस दिन वो जाके मुड़ के जा रहा होता है ना, आपको लगता है यार कितना अच्छा लग रहा है, इसका पीछे देखना, है ना. इसका मतलब है कि यू फील हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स. बेंड ओवर बैकवर्ड, इसका मतलब है टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग. अब बताओ, मैं ऐसे झुक सकती हूँ, पीछे से झुक सकती हूँ? नहीं. कहोगे हाँ कुछ लोग तो झुक लेते हैं. बेटा वो बहुत मेहनत करते हैं उस चीज पे, तभी उनसे हो पाता है. इसका मतलब है टू मेक एवरी एफर्ट टू डू समथिंग. ठीक है. फॉल बैक का मतलब हो गया टू टर्न बैक, पीछे पलटना. फॉल बैक ऑन का मतलब जरूरत पड़ने पर उसका क्या, हेल्प लेना. जैसे अगर मैं कहूं भाई मेरा तो कोई नहीं है जिसका मैं हेल्प ले सकूं, आई हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन. समझ में आया, यानी कि कोई नहीं है जिसका हेल्प ले सकूं. नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड. भाई इतना मैं उसको नजदीकी से जानती हूं, मुझे पता है वो कैसा व्यक्ति है. आई नो हिम लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. जितना मैं अपने बैक ऑफ हैंड को देख के जानती हूं, उतना ही उसको जानती हूं. यानी कि वेरी फेमिलियर विथ समवन और समथिंग. ठीक है. ऑन द बैक फुट. भाई कोविड आया, उस समय बहुत सारे कंपनीज को बहुत लॉस हुआ, एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने सलाह दी थी मुझे ये बिजनेस करो वो बिजनेस करो, दे वर ऑन द बैक फुट, यानी कि डिसएडवांटेज में थे. अब वो क्या करेंगे, उनको पता था कि भाई हमने तो ऐसा समय ही नहीं सोचा था आएगा. तो बैक फुट पे आना का मतलब हो जाता है कि जब आप, होता है ना, आपकी बेइज्जती हो सकती है क्योंकि आप बिल्कुल जो बोले हो, जो सलाह दिया आपने, सब कुछ खत्म हो गया, है ना, डिसएडवांटेज में हो. पे वन बैक इन वंस ओन कॉइन. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. किसी ने आपको जो कॉइन में पे किया, आपने उसको भी उसी कॉइन में आपने उसको खुला दे दिया. यानी कि खोटा सिक्का दिया तो आपने भी खोटा सिक्का दे दिया. इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट. ठीक है. रोल बैक. सरकार ने क्या किया, कई ऐसे जीएसटी लगाए जिसको उन्होंने रोल बैक किया. इसका मतलब है लिमिट कर दिया, डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया. जो आगे बढ़ाया था उसको फिर से रोल बैक कर दिया, यानी कि उसको रिसेट कर दिया प्रीवियस लेवल पे वापस. स्टॉप समवन इन द बैक. बेटा जो वीर लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के सीने पे वार करते हैं. पीछे किसी ने वार किया, इसका मतलब है कि उसने आपको बिट्रे यानी धोखा दिया है. टू बी टेकन अबैक, आश्चर्यचकित रह जाना. और ये हमेशा पैसिव वॉइस में आता है. भाई वहां उसको देखकर आई वॉज टेकन अबैक, मैं आश्चर्यचकित रह गई. टू द बैकबोन, यानी कि एवरी मैनर, हर तरीके से. देखो टू द बैकबोन का मतलब हर तरह से. ठीक है. बैकबोन में होने का मतलब क्या होता है समझते हो? इसका मतलब होता है पूरी तरह से. राइट. नेपाल बॉर्डर से देख रहे हो अंजलि, वेरी गुड. यस, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. और ये हमारा पेज नंबर 156 तक खत्म हो गया. हम 142 से 156 तक खत्म कर चुके हैं. ये अराउंड 3 क्लास में खत्म हुआ है. इसके पहले के फ्राइडे टू फ्राइडे की क्लास में देखोगे आपको मिल जाएगा ये सारा. और ये कंप्लीट एक चैप्टर फिनिश हो गया. हम लोग करीबन 20 चैप्टर खत्म कर चुके हैं वो कैब बुक का. आपको हमारे हमारे YouTube चैनल पे भी ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे.
और न्यू बैचेस जो आए हैं आपको अच्छे से पता है कि जो मेरा बैच लोगे बेटा आप इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सब कुछ कराती हूँ। टाइम है 8-9 महीने के पास आपके पास, तो आप लाइव बैच लेना, अगर नहीं है तो वीओडी बैच लेना। दोनों में सेम चीज़ें हैं, जो लाइव पढ़ाती हूँ वही वीओडी में आ जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अभी 10:30 बजे मैं आपको टेस्ट पेपर कराऊंगी केडी लाइव पर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।